हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, जैसे आपको पता है कि मैं क्लास एचएस, एनआईएस, बीकॉम, इग्नू, सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन क्लास प्रोवाइड करता हूँ। मैं अपने इस वीडियो में मैं एचएस का 11 का जर्नल प्रोवाइड कर चुका, उसका लेजर मैं अपलोड करूँगा और 12 का मैं पार्टनरशिप कर रहा था। तो आइए मैं शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 12 का पार्टनरशिप टॉपिक गुडविल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था पार्टनरशिप। आप लोगों को याद होगा बच्चों, पार्टनरशिप अकाउंटेंसी क्लास 12 एंड अबव, मतलब हो गया इसमें सीबीएसई बोर्ड भी आ गया है, आईएससी बोर्ड भी आ गया है, एचएस भी आ गया, एनआईएस भी आ गया, इग्नू भी आ गया। इवन जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर 2023 में, उनके लिए भी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में सीए फाउंडेशन का अलग से वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों, उसकी आप लोग को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट मैं अभी पार्टनरशिप ये सभी के लिए, यहाँ भी आप देख सकते हो, वहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा। पार्टनरशिप का मैं गुडविल स्टार्ट कर दिया था, एक मैंने पहला लास्ट वीडियो बना दिया हूँ मैं। जो बच्चे अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी देखे नहीं है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये कंटेंट है, मैं इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ, ये वीडियो भी मेरा देख लीजिएगा। और गुडविल का लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। आज मैं गुडविल का सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को, जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्हें नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट वीडियो जाके आप जरूर देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुडविल का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग को पता होगा बच्चों कि मैंने इसका फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया था। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या है। आइए बच्चों, गुडविल। गुडविल कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया था। एक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बोला हूँ कि जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा, जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ पर हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे वैल्यू करते हैं गुडविल का, कैसे वैल्यू निकाला जाता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कितना टाइप का होता है, कितना मेथड होता है। यहाँ पे एवरेज होता है, सुपर होता है, कैपिटलाइजेशन होता है, वेटेड होता है। इसके बाद एवरेज मैंने आपको सिखाया था सम्स को लेकर कि कैसे से सिंपल एवरेज कैसे निकाला जाता है। वेटेज एवरेज अभी मैं आपको बताया नहीं, वेटेज एवरेज मैं बताऊंगा अभी। सुपर में भी मैंने आपको बता दिया था कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, बट सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ता था? नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं था, तो मैं आप सभी के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है। एक्चुअली बच्चों, मैंने आपको यहाँ बता दे रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है बच्चों टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। आई बात समझ में? ये एवरेज प्रॉफिट क्या निकाला मैंने? फॉर्मूला निकाल दिया। तो जो बच्चों को अभी भी तकलीफ आ रहा होगा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है सर, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा लास्ट वीडियो जाके देखें, गुडविल पार्ट 1 में, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हूँ किस तरह से इसको निकाला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपिटलाइजेशन भी हम लोगों ने सीखा था। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम लोग बोला था कि एवरेज प्रॉफिट से निकलता है, एक सुपर प्रॉफिट से निकलता है। मैंने कैपिटलाइजेशन लास्ट क्लास में कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट से निकाला था, एवरेज प्रॉफिट पेंडिंग था। बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कैपिटलाइजेशन जो एवरेज प्रॉफिट से निकलेगा ना, ये फॉर्मूला यूज ना करके आप ये फॉर्मूला यूज करना, ये वाला। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, ऊपर टिक मार रहा हूं, इस फॉर्मूले को याद करना अपने को, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा क्यों? देखो ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या निकलेगा? ऐसे एवरेज प्रॉफिट तो निकलेगा ना। एक बार आप इधर देखो, ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट। अब आप इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है?
टोटल टोटल क्या होता है, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, यही होता है ना बच्चों। ये ऊपर जाओ, ऊपर देखो एवरेज प्रॉफिट में क्या लिखे हैं हम फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट क्या लिखे हैं, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड नंबर, यही फॉर्मूला में बच्चों इससे क्या निकले एवरेज। तो हम बोल सकते हैं क्या, यही एवरेज नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, यहां बैठेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहां बैठाएंगे, यहां के बाद 100 डिवाइड बाई एन आर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, वो आपको हम बोले हैं जो सम्स में दिया रहेगा। उसमें से बच्चों इसमें से कैपिटल इन्वेस्टेड कि कितना हम कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं आता है तो इसको यूज नहीं करोगे आप लोग। मैं इसको ना एक बार इसको थोड़ा थोड़ा समय के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस, ये यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपसे अब आप बोले सर हम एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मेरे बच्चों एग्जाम में हमेशा अगर आपसे बोलेगा कैपिटलाइजेशन एवरेज से निकालने को बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये अगर आपसे बोलेगा कैपिटलाइजेशन सुपर से निकालना तो आपको ये फॉर्मूला यूज करोगे। और दोनों का आंसर सेम आएगा, याद रखिएगा। आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको ये भी समझाए थे, अगर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मिसिंग है, कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। आपको बोले थे कि टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दीजिएगा, उसमें से कैपिटल इन्वेस्ट, अगर मान लिया टोटल एसेट नहीं दिया हुआ है और लायबिलिटी भी नहीं दिया हुआ तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस दोनों को जोड़ दीजिएगा, टोटल हमारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं वो निकल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने इसके ऊपर पे 2-4 सवाल शायद किए थे ना लास्ट क्लास, किए थे, याद होगा आप लोग को। चलिए बार देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन किए थे बच्चों। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या क्या क्वेश्चन किया था, 1 नंबर कर लिया था, क्या निकालने को बोला था, एवरेज, क्या निकालने को बोला था, एवरेज। सेकंड नंबर किया था, इसमें भी क्या निकालने को बोला था, एवरेज, मतलब एवरेज रिलेटेड निकालने को बोला था, सिंपल एवरेज। जब क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो सिंपल एवरेज। 3 नंबर में क्या निकालने को बोला था, सुपर प्रॉफिट, वो भी हम लोगों ने निकाला था। 4 नंबर से लेकर 4 नंबर हम लोगों ने किया था ना, इसमें क्या बोला था, कैपिटलाइजेशन मेथड से बोला है। लेकिन हम आपको बोले थे ना कैपिटलाइजेशन 2 मेथड है, एक एवरेज है एक सुपर है, जिसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वही यूज करेंगे हम लोग। यहां जब क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, 4 नंबर क्वेश्चन जब पढ़े थे हम लोग, इसमें देखो बच्चों एवरेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिख रहा क्या, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया नहीं बताया, एवरेज प्रॉफिट, भैया एवरेज प्रॉफिट किया क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर चाहिए, यही तो होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, तभी तो एवरेज निकालते हैं। यहां तो 4 नंबर कहीं टोटल प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट दे दिया है एनुअल प्रॉफिट, एनुअल का मतलब पूरा साल भर का प्रॉफिट दे दिया है। जब ये पूरे साल भर का प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों, तो मेरे को बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट तो इसी को मान लेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो इसी को मान लेंगे हम लोग। अब यही हमारा एवरेज हो गया, जब नहीं कुछ दिया हुआ तो यही हमारा एवरेज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट से निकालना था। हम आप लोग ये भी बोले हैं कि चाहे सुपर से करो चाहे एवरेज करो, दोनों का जो सेम आएगा। हम ये लास्ट क्लास करवाए थे सुपर से, आइए इसी सवाल को हम कराते हैं एवरेज से, मतलब आप लोग को क्लियरिटी मिल जाएगी क्या सर दोनों मेथड से सेम है। आइए देखते हैं, हम लोग जो लास्ट क्लास किए थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो आपके सामने मैं रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, याद है आप लोग को कुछ कुछ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, सॉल्यूशन देखो क्या किए थे हम लोग, हम कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से निकाले थे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलते हैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हूं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दें, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल कितना इंप्लॉयड किया, कितना कैपिटल आया, आप बोलते कैपिटल इंप्लॉयड तो दिखा है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मैंने ये भी बोला था कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के मेरा फॉर्मूला था कि टोटल
टोटल एसेट में आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करो, ये तो होना चाहिए क्वेश्चन में। तो देखो ये क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे को, कहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ देखो ऊपर में क्वेश्चन क्या है, ये देखो लायबिलिटी दिया हुआ है और हमारा क्या दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है। आई बॉस समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल मैंने लगाया। तो देखो यहाँ पे वेयर के लिखा हूं मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल था मेरा एसेट 15 लाख और उसमें से 5 लाख माइनस किया, कितना आया, 10 लाख। 10 लाख क्या बन गया, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, 10 लाख बना कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड बना बच्चों। अब यहां से निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालने का फॉर्मूला आपको पता है? अब ऐसा, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देखो आपके सामने रख रहा हूं मैं। नॉर्मल प्रॉफिट को होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल लगाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो मेरे को बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10 लाख इंटू 5/100 क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में देखो 5% दिया, 5% रिटर्न है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ बच्चों, नॉर्मल रेट दिया हुआ 5%, मतलब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से 5/100 करेंगे, 5/100। ठीक है, तो यहाँ कितना किया था, 5/100, हमारा 5 लाख आ गया था। फिर इसको एनुअल प्रॉफिट बुक में दिया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को माइनस किया, 50,000 मेरा क्या हो गया, आंसर आया। ठीक है, किसका, सुपर का। लेकिन ये सुपर प्रॉफिट का आंसर है, हमें तो गुडविल निकालना है। गुडविल किसके हिसाब से निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो सुपर का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर का फॉर्मूला ये देखो, यही था ना, याद है, गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं। ये देखो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट, मतलब 100 ऊपर चला गया, नॉर्मल रेट नीचे आया। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ा, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया था, दोनों को माइनस कर दिया, सुपर आ गया। तो बताओ बच्चों यहां पे सुपर कितना दिया हुआ है, सुपर दे दिया 50। जो रेट हम ऊपर लिए थे वही रेट यहां लेंगे। ऊपर में कितना रेट लिए थे, 5/100 किए थे ऊपर में, ध्यान दो ऊपर जाओ, यहां देखो कितना दिए थे हम लोग, 5/100 किए थे, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो वही रहेगा ना, यहाँ 5/100 कर दिए थे और यहाँ पे उल्टा हो गया, 100/5 हो गया। तो मेरा कितना आ गया, 10 लाख। आई बात समझ में, कितना आया, 10 लाख। अब इसी सवाल को मैं क्वेश्चन नंबर 4 को ही हम एवरेज से बनाएंगे। अब बोले सर हम एग्जाम में किससे बनाएंगे, मैं बच्चों देखो एग्जाम में कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप दोनों से बना के आ जाओ। अगर वहां पे मेंशन कर दिया है कि कैपिटलाइजेशन सुपर से बनाना तो सिर्फ सुपर से बना के आओ। अगर वहां मेंशन किया हुआ है कैपिटलाइजेशन एवरेज से बनाना है तो सिर्फ आप एवरेज से बना के आओगे। अगर कोई मेंशन नहीं किया हुआ तो आप दोनों बना सकते हो, कोई इसमें काट नहीं सकता नंबर। ठीक है, दोनों बना के आ सकते हो। आपके पास अगर समय है तो दोनों बना के आइए, नहीं तो फिर बच्चे अगर बोलेंगे सर दोनों अगर ना बनाए तो ठीक है, सुपर बना देना तब। आई बात समझ में? चलो इसी सवाल को हम एक बार एवरेज मेथड से समझाना की कोशिश करते हैं आपको। देखो आंसर सेम आना चाहिए। यहां मैंने 10 लाख लिया है, देखते हैं, आइए देखिए, हमें इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाएंगे, एवरेज मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ गुड विल अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई बात समझ में? हमने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम सिखाए थे, आज हम सिखाने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट से सवाल। आप लोग को सभी को पार्टिसिपेट करना बच्चों, समझो इस चीज को। आइए सिखाते हैं एवरेज प्रॉफिट से कैसे होगा। सेम कहानी, अब आप लोग को यह सोचना है कि क्या क्या दिया हुआ, गिवन, गिवन क्या क्या है बच्चों, आप बोले सर हमारे सवाल में
एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपया दे दिया। एनुअल को तो हम एवरेज बोलेंगे हम लोग। और क्या दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ बच्चों? 5% दे दिया है। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NRR या फिर NOR। ठीक है, अब बताओ एसेट्स। एसेट कितना दिया हुआ बच्चों? टोटल दिया हुआ है 15 लाख। लाइबिलिटी कितना दिया हुआ बच्चों? टोटल दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना अपना। हम तो एवरेज प्रॉफिट से निकालने जाए तो हम गिवन लिख दिए। आप भी इस एग्जाम में इसे लिख के आओगे, गिवन है, ताकि एग्जामों को देखे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने उतार दिया। अब आइए बच्चों, हमें किससे निकालना है? क्वेश्चन तो हो गया, फॉर्मूला सामने रखते हैं अपन, सब फॉर्मूला से करते हैं। देखो फॉर्मूला में ध्यान दो बच्चों, क्या दिया हुआ है? कैपिटलाइजेशन एवरेज से निकालेंगे हम। अभी मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब सर तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपने सिखाया था, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। हाँ, लेकिन उसके तो नंबर ऑफ ईयर देना चाहिए ना, नहीं दिया वो डायरेक्ट आंसर दे दिया। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट आंसर दे दिया 1 लाख रुपया। तो इसी को मान लेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम लोग। पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। तो बताओ बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। अब मेरे को एक बात बताना जरा, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा दिया वही है, लेकिन उसके साथ हम क्या मैनेज करेंगे? कितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया, कितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया। तो भैया पहले कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया वो निकालो ना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये निकाल कोई फायदा है नहीं हमारा। तो हम इसको थोड़ा काट रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कैपिटल इन्वेस्ट। कैपिटल इन्वेस्ट मतलब कितना कैपिटल इंप्लाइड हुआ। कैपिटल इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल इंप्लाइड हुआ। तो बच्चों कैपिटल इन्वेस्ट कैसे निकलेगा? बड़े सर सिंपल है, ये दोनों दिख रहा है एसेट लायबिलिटी हमारे, हाँ दोनों को माइनस करिए, ओके, डिवाइड बाई इंटू 5/100 करिए, क्योंकि आपने बोला था फॉर्मूला आपका है। फॉर्मूला क्या बोलता है? ये देखो बच्चों, कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। और वही कैपिटल को हम कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर देखो, ऊपर लेके जाओ, ये देखो यही तो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नंबर ऑफ डेट, और क्या मिल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, कि नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको दरकार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना? नॉर्मल प्रॉफिट अब बोले सर 15 लाख माइनस 5 लाख, हम इसी में कर दें डायरेक्ट, जितना आएगा इनटू नंबर ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई, कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आया था? 15 में से 5 गया 10, और काटे थे हम लोग, तो कितना आया था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट? काट उठ के 5 लाख आया था, आया था 5 लाख। पचास हजार आया था, 5 लाख हुआ, इंटू 5 किए, डिवाइड बाई 100 कर दिए, यही आया था ना, 50 हजार ही तो आया था अपना। ठीक है, तो 15 में से 5 गया 10 लाख हो गया, 10 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100, टोटल मेरा काट और कितना आ गया? 50 हजार। समझ में आई बात? कितना आया? 50 हजार। तो ये तो वह नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किए थे बच्चों वो देख लेते हैं। कितना मैंने कैपिटल लगाया था। अब वैसे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकला, कैपिटल कहाँ निकला आपका? मैं बच्चों आप भूल रहे हो, भूल रहे हो आप, कैपिटल कितना निकला हम यही निकाल लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट ऑब्लिक इम्प्लाइड कितना आएगा? 15 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 10 लाख। यही तो अपने को चाहिए था, यही तो अपने को चाहिए था। एक्चुअली मैंने नॉर्मल प्रॉफिट इससे निकाला ताकि आपको रिकेप हो जाए।
यहां दरकार नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा याद रखिए, सुपर प्रॉफिट जब बनाओगे वहां काम आएगा, एवरेज प्रॉफिट जब बनाते हो वहां काम नहीं आएगा। तो मैंने आपको समझाने के जस्ट किया। तो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये जस्ट आपका क्या है, जस्ट समझने की है। लेकिन फेयर क्या है, फेयर मैं वापस बोलता हूं, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये होगा, ये फेयर हो गया। ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए आप इसको भी अगर दिखाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नंबर नहीं करेगा। तो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कितना हुआ, 10 लाख रुपया हो गया। फॉर्मूला चेक करो, देखो यहां लिखा हुआ ना कैपिटल इन्वेस्ट, तो यहां कितना लिखेंगे, 10 लाख रुपया लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू 100, 100 बाई कितना हो जाएगा, 5 करके माइनस कर दो। देखो जो आंसर सुपर प्रॉफिट से आया था, क्या वही आंसर मेरा एवरेज प्रॉफिट से आ रहा है? लेट्स चेक इट। देखो बच्चों, चेक करने जा रहे हैं हम। ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं। अब ये 3 नंबर है, देखो 3 नंबर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, 3 नंबर। तो यहां लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, गुडविल निकाल रहा हूं मैं, यहां लिख सकते हैं गुडविल ऑफ कैपिटेशन अंडर एवरेज मेथड। तो फिर से गुडविल शॉर्ट में लिख रहे हैं, गुडविल को टू एवरेज प्रॉफिट कितना था बच्चों, देखो यहाँ पर वर्किंग मैंने किया था ना, ऊपर देखो कितना था वर्किंग मेरा, 1 लाख रुपया। तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ में एवरेज की जगह पे कितना बैठाऊंगा, 1 लाख इंटू 100 बाई 5 लिखोगे, 5% था, या उल्टा हो गया। माइनस कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, देखो तुम्हारे सामने है, कितना इन्वेस्ट किया था मैंने, 10 लाख। ठीक है, इसको कर लेते हैं, कितना आता है, काट और के देखते हैं कितना है। यहां से गया 5 2 जा 10, तो इससे इंटू कर देंगे, 200, 1 2 3 4, कितना आया, 20 लाख। 20 लाख में से 10 लाख अगर माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चा, 10 लाख। देखो जब आप लास्ट क्लास सुपर प्रॉफिट से बना रहे थे, देखो यहाँ पे, देखो दोनों का आंसर सेम कर कि नहीं, सुपर प्रॉफिट से बनाए थे ना, वहां भी 10 लाख आया था, सुपर प्रॉफिट से बनाए थे। आज वही सवाल को जब आप एवरेज बना रहे हो तो भी 10 लाख आ रहा है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो एग्जाम में अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप सुपर से बना के आ सकते हो, चाहे एवरेज से बना के आ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन अगर मेंशन कर दिया है कि सुपर से बनाना, तो सिर्फ सुपर से बना के आओगे, वहां एवरेज यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्वेश्चन को चले। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको होमवर्क दिया गया था। आई होप बहुत बच्चे पार्टिसिपेट किए होंगे क्वेश्चन में, बहुत बच्चे नहीं किए होंगे। तो मेरा काम है करवाना बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो उसको छोड़े ना आप लोग। तो आइए हम उसको एक बार कर देते हैं। जो बच्चे किए हैं वो अपने कॉपी से मिला सकते हैं, और जो नहीं किए हैं वो उसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, ए फर्म हैविंग एसेट, कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपया एसेट दे दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, एसेट्स कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपया एसेट दिया हुआ है। लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपया दिया हुआ, 1,50,000। एनुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 45,000, मतलब 45,000 एनुअल प्रॉफिट दे दिया है। आपसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%। मेरे को क्या बोलता है, गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन से, लेकिन नाम मेंशन कर दिया, किससे निकालना है बच्चों, सुपर प्रॉफिट से निकालना है। जब सुपर प्रॉफिट बोल दिया है तो एवरेज का यूज नहीं करेंगे हम लोग। सवाल एकदम सिंपल है, और बना देते हैं इसको भी फटाफट। ठीक है, और सवाल देखें। अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा सुपर प्रॉफिट से बनाना तो अपने को क्या क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए, कोई भी बच्चा जो कमेंट करे मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि सुपर प्रॉफिट बनाने के क्या क्या स्टेप चाहिए अपने को। आप बोले सर सुपर प्रॉफिट किए तो अपने को एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, इनटू जो अपना फॉर्मूला दिया हुआ है 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हो गया फॉर्मूला में। आइए तो ये देखो,
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर बोला ना, तो कैपिटल का सुपर का फॉर्मूला लगेगा। आप सुपर का ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं लगाओगे, जो कैपिटलाइजेशन के अंडर में सुपर आता है उसका फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलो देखे थे क्या क्या गिवन दिया हुआ है। आप लोग भी ऐसे एग्जाम में लिखना, पेन चेंज नहीं करना, एक ही पेन से लिखना बच्चों। मैं बस इसलिए चेंज करा ताकि आप लोग को हाईलाइट हो सके। ठीक है, देखे क्या क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या गिवन है? आप बोले सर यहां दिया हुआ है एसेट्स, दिया हुआ है मेरा 1 लाख। लाइबिलिटी को शॉर्ट में लिख रहा हूं LIAB डॉट, तो आप लोगों को पूरा लिखना है एग्जाम में। ये कितना दिया हुआ है? 1,50,000। एनुअल प्रॉफिट हाउ मच? 45 रुपीज, सॉरी 45,000। ठीक है, देन आफ्टर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ओके डियर, नाउ पॉइंट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग वी आर गोइंग टू पुट द सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला। बताओ सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? जब आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो नॉर्मल, जो सुपर प्रॉफिट का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, जैसे नॉर्मल हो गया, एवरेज, वो तो निकालना पड़ेगा। लेकिन जब कैपिटलाइजेशन में आओगे सुपर का फॉर्मूला सुपर लगाओगे। ठीक है, अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं सबका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। देखो ये तो अपना हो गया। अपने को बोला है जो गुडविल निकलेगा ना, जो गुडविल निकलेगा, गुडविल अंडर किससे बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यही बोला गुडविल निकालने को। गुडविल निकालने को तो यही अपने को बोला, इसको भी अंडरलाइन कर दिए। अब मैं बच्चों गुडविल निकालने का फॉर्मूला तो अपने को यही सीखे हैं। देखो अपने तो यही जानते हैं, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट तो चाहिए ना बच्चा। तो ये सुपर प्रॉफिट ये जो दिख रहा है ना, इसके ओरिजिनल बारे में जाना, ये कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने की देखो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, देखो ऊपर, ये देखो गुडविल आ गया, ये रहा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट पर निकालना पड़ता है, फिर एवरेज निकालना पड़ता है, दोनों को माइनस करते तब सुपर निकलता है। आई बात समझ? यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट बुक में दिया हुआ है, नॉर्मल आप निकाल लोगे, दोनों को माइनस करोगे, क्या निकल जाएगा? सुपर। अब इसी सुपर को नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, देखो सुपर में बैठा देंगे हम लोग। तो ये एक दूसरे से लिंकअप है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? लिंकअप है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। पहले पहले क्या निकालेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो अब बोले सर एक नंबर में एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? ₹45। नंबर 2 क्या निकालेंगे बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है? अब नॉर्मल प्रॉफिट दिया ही नहीं है, ये तो अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग को याद हो गया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहीं पर देखो क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? अब ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया हुआ है, तो और नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला दे दिया हुआ है, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके बुक में दिया हुआ है 10%, निकल गया है नहीं जी? चलो देखते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे? हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं NRR डिवाइड बाई 100। चाहे पूरा कर लो चाहे सिंगल कर लो, कहीं भी 100 बना दो, पूरा कर दिए। बस बताओ बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, सर मजाक क्यों कर रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ दिया हुआ है? ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं हम लोग। वेयर
कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। राइटिंग पे मत जाइएगा, समझने पे कंसेप्ट जाइए। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है बड़े सर, टी ए माइनस टी एल। अब सर ये क्या लिख दिया बच्चों, टी ए का मतलब होता है टोटल एसेट, टी एल का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। चलिए, टी ए का कितना है, टोटल एसेट कितना था। अब सर क्वेश्चन पेपर देखने जरूरत क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ वर्किंग कर चुके हैं, यहीं से देख लेते हैं। ये देखो, टोटल एसेट मेरा दिया हुआ है 1 लाख, टोटल लाइबिलिटी दिया हुआ है मेरा 1 लाख नहीं बच्चों, 10 लाख है। टोटल लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख नहीं, 1 लाख ही है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 1 लाख ही है। 1 लाख दिया हुआ है मेरा, और टोटल लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, मुझे बताओ टोटल एसेट हमारा कितना है, 1 लाख रुपया है, और टोटल लाइबिलिटी हमारा कितना है, 1.5 लाख रुपया है। तो हम लोग माइनस करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, 50। लेकिन ये गलत है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ, क्योंकि माइनस में तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता नहीं है कभी। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग। ये एक्चुअली ये 10 लाख ही होगा, क्योंकि यहाँ 1.5 लाख दिया हुआ ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा। वहां 1 लाख में से अगर 1.5 लाख माइनस करें तो माइनस में आ जाएगा फिगर ना। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, 10 है। ठीक है, 10 उसको कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी ठीक कर देंगे हम। इसको 10 कर दिए, 10 में से 1.5 लाख हटा दो, कितना बचा, एक मिनट बच्चों। चलो, तो यहाँ पे 10 लाख में से गया तो मेरा कितना हो जाएगा, 850। ठीक है, 8,50,000। वो फिगर चेंज कर लीजिएगा, 1 लाख नहीं होगा, 10 लाख होगा, और लाइबिलिटी हमारा क्या है, 1.5 लाख है। ठीक है, तो क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, कैपिटल एसेट कम हो जाएगा, तो हमारे माइनस में चल जाएगा ना। तो ये हमारा कितना है, 8.5 लाख। अब अपना क्या मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए, मतलब कैपिटल इंप्लाइड। ओके, चलो फटाफट चलते हैं। कैपिटल इंप्लाइड मिल गया अपने को। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे पुट कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे। देखो, नॉर्मल एनपी लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 8.5 लाख इंटू कितना परसेंट है, 10/100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 850 मतलब 8,500 रहे, इंटू 100 कितना आया, 85। ठीक है, 85,000 आ गया मेरा। ये पूरे फिगर ही गलत हो गया बच्चों, क्योंकि 85,000 आ रहा है मेरा। अब देखो, नॉर्मल प्रॉफिट 85,000 आ गया, चलो ठीक है, 85,000 आ गया। तो अब हम निकालेंगे इसको सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 450। ठीक है, माइनस 85,000 में बच्चों एसेट भी हम एक्चुअल प्रॉफिट 450 होगा। ठीक है, इसमें भी क्योंकि एक जो टाइपिंग कर रहा था, हो सकता है उसका जीरो उसका छूट गया है, तो उसके लिए आपसे माफी मांग रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। एनुअल प्रॉफिट 4.5 लाख है, एसेट हमारा 10 लाख है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसेट हमारा 10 लाख था, एक्चुअल प्रॉफिट 4.5 है। ठीक है, अब ये 4.5 लाख में से 85,000 अगर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि 450 था हमारा, 45 तो होता नहीं है। तो अगर अगर हम आपसे बोले कि मेरा 450 में से 450 माइनस 85 कितना आ गया, ₹365,000, ये आ गया सुपर प्रॉफिट।
अब ऊपर से सुपर प्रॉफिट से हमको कोई मतलब नहीं है, वो गुडविल चाहिए। तो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन की तरफ से क्या होता है, गुड विल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू क्या लिखते हैं 100/NRR। अब ऐसा कहाँ से लेके आए, मतलब बच्चों में कहीं से लाया नहीं हूं, देखो यहाँ लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट जब बैठा दो 365 इनटू 100/10, 0 हट गया, बचा कितना है 365 डबल। ठीक है, तो मेरा ये टोटल आंसर आ गया 65 लैक्स, 3 करोड़ 65 लैक्स, सॉरी 36 हमारा आ गया 50,000, 36,50,000 आया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया। आते हैं 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। और भी सवाल करते हैं बच्चों, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। चलो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा गुडविल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपया दिया हुआ है। टोटल टेंजिबल एसेट्स, मतलब टेंजिबल का मतलब क्या होता है, प्लांट और मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कितना दिया, 25 लाख, ये फिगर सही है। एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, 10 लाख। गुड, इस बार प्रिंटिंग सही किया है। 25 लाख ज्यादा है, 10 लाख कम है, तो 25 से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 15। 15 क्या निकल जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड। आई होप आप लोग का माइंड अब चलना शुरू हुआ होगा। 15 लाख मेरा क्या हो गया, कैपिटल इंप्लॉयड। फिर इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10% कैपिटल इंप्लॉयड है। तो बच्चों क्या बोला है, फिर से बोला सुपर प्रॉफिट से निकालना है। क्या आप लोग नहीं निकाल लोगे सुपर प्रॉफिट से, अब आप लोग को तो इजी हो गया होगा। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की क्यों जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट चाहिए अपने को। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, वापस से बोल रहा हूं, इसको करिएगा। क्वेश्चन 7 देखो, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, यहां ध्यान दो 1 लाख रुपया पर ईयर दिया हुआ है। ओके, एवरेज कैपिटल कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपया जाओ। ओके, ये कैपिटल है, 5 लाख रुपया कैपिटल है, और ये हमारा क्या प्रॉफिट है। उसके आगे पीछे कुछ भी लिखो, हमको बस की पॉइंट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 10%। यहाँ एक नया पॉइंट आ गया आप लोग के लिए, उसका नाम है रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर। पार्टनर को जो हम सैलरी देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो कितना 20,000 पर एनम। तो भैया पैसा दे रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट उसको हटाना पड़ेगा ना, तब तो हमको देखें कितना हमारा प्रॉफिट बच रहा है पैसा सब बांटने के बाद। तो यहाँ पे 20,000 हम हटा देंगे। और गुडविल का वैल्यू किया 3 साल का, किससे निकालना है, सुपर प्रॉफिट। बहुत ईजी, बहुत ईजी है। सुपर प्रॉफिट बोला है, कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज किया, मतलब ये ओरिजिनल वाला सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलो इस सवाल को बनाते हैं और देखें हम लोग इस सवाल को। चलते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं मैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछता है। क्वेश्चन 7 हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कौन सा मेथड बोला है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अंडर सुपर प्रॉफिट। क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या बच्चों, अब ऐसा यहां दिया हुआ है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट निकाल के इन लोगों ने दिया है, कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 लाख रुपया दिया हुआ है। और कैपिटल, कैपिटल कितना दिया हुआ है, 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ बच्चों, 10%। अब यहां पे नया चीज आ गया, रेमुनरेशन, मतलब सैलरी, पार्टनर को सही देना पड़ता ना। कितना दिया हुआ है,
20,000 पर ईयर, ठीक है। और गुडविल निकालना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ऑफ 3 ईयर परचेस, मतलब यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना साल का है, 3 दिया हुआ है। सारा इंफॉर्मेशन अपने को मिल गया। सवाल बनाते हैं। अब ऐसा सुपर प्रॉफिट से निकालना हमारे, हाँ तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ बच्चों। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, वैसा सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला तो 2 टाइप का है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, फिर एवरेज निकालिए। तो बच्चों देखो जरा, यहां मैं रख रहा हूं, ध्यान से बताओ जरा। ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल। मेरे को बताओ एवरेज एक्चुअल तो एक ही होता है ना। तो देखो ये चीज जो देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है, देखो दे दिया ना। जब 1 लाख रुपए यहाँ दे दिया है तो इसको तो निकालने दरकार ही नहीं है। हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे। और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया हुआ, वैसा कितना, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया कितना, 5 लाख। इसके जब कितना भरेंगे, 5 लाख इंटू कितना करेंगे, बोलो 10/100। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एनपी। आई बात समझ में, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट बन गया, ठीक है। अब रेम्युनरेशन, इस बात को थोड़ा ध्यान देना बच्चों। रेम्युनरेशन माइनस करते हैं, लेकिन कहां से माइनस करेंगे, क्या हम कैपिटल से माइनस करें कि प्रॉफिट से माइनस करें। लॉजिक की बात है बच्चों, जो प्रॉफिट हम बिजनेस में कमाते हैं उसी प्रॉफिट में से अपने पार्टनर लोग को सैलरी बांटना पड़ता है ना, तभी तो माइनस करके हम ये देखते हैं कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा। क्योंकि देखो तुम यहाँ वर्ड यूज क्या किए हो, एक्चुअल प्रॉफिट यूज किए हो। तो एक्चुअल प्रॉफिट कब आएगा, जब आप सारा खर्चा इनकम जोड़ लोगे, खर्चा माइनस कर दोगे, तब तो हमारा प्रॉफिट आएगा ना। तो रेम्यूनरेशन कुछ और नहीं करना है, प्रॉफिट के साथ में माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है ना, ये मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें क्या क्या हटाना है, रेम्यूनरेशन। तो चलो हटा देते हैं। अब यहां लिखते हैं 1 नंबर एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को तो कितना लिखा हुआ है, आप बोले सर वहां दिया हुआ है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया में से हम माइनस कर देंगे रेमुनरेशन। समझ में आई बात, हम क्या माइनस कर देंगे बच्चों, रेमुनरेशन। तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80,000, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो एवरेज प्रॉफिट दिया था ना, 1 लाख रुपए तो एवरेज है। ओ सॉरी यहां मैंने एक्चुअल लिख दिया, चलो इसको एवरेज कर लो। एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है 1 लाख रुपया। 80,000 माइनस करेंगे तो हमारा 20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 80,000, ठीक है। चलो बच्चों, अब बोले सर मेरा काम अब इस पे है, ठीक है, ये निकल गया। सेकंड क्या निकालना है डियर, ध्यान दो बच्चों। सेकंड क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने बोला सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाई 100। याद आया कुछ। और कैपिटल एम्प्लॉय आपके सामने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 लाख है ना, 1 2 3 5 लाख इंटू कितना परसेंट दिया बच्चा, 10%। तो 2020 चला गया, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 50,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, एसपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी। एपी का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, एनपी का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। आप लोग को एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, मैं बस इसे यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसे शॉर्ट है। तो एचपी का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बच्चों, 80,000। ध्यान दो यहाँ पे 80,000 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा 80,000, उसमें से कितना माइनस कर दिया, 50,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। ये सुपर प्रॉफिट आया। अब गुडविल निकालना है, चौथा नंबर पॉइंट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, क्या लिखोगे,
परचेस। बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है, ये आपके ऊपर में दिख रहा है, कितना दिया हुआ है? 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर। बताओ बच्चों, देखो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया, हम यही लिख दिए थे गिवन में, देखो ध्यान दो, 3 साल दिया हुआ है, दिख रहा है 3 साल, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ₹90,000। हो गया मेरा, यही आंसर निकालना था, खत्म। तो आप कितना स्टेप याद करेंगे? बस सर जब भी सुपर प्रॉफिट से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हमको स्टेप याद करना है। एक्चुअल प्रॉफिट 1 नंबर, नॉर्मल प्रॉफिट 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट 1 नंबर, नॉर्मल प्रॉफिट 2 नंबर, सुपर प्रॉफिट 3 नंबर और लास्ट में चौथा नंबर गुडविल। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है बच्चों तो कमेंट में पिन करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और चलते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? याद है आप लोग को, मैंने आपको बताया था, देखो वेटेड, वेटेड सिखाना ना मुझे, तो अभी आप लोगों ने सीखा, एवरेज सीख लिया, सुपर सीख लिया, कैपिटलाइजेशन तीनों सीख लिया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वेटेड। ठीक है, इसको सिखा दें, चलो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या डियर, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, इतना लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया, देखो क्या है, ईयर इंडेड क्या क्या है, 15 का प्रॉफिट दिया हुआ, 16 का प्रॉफिट दिया हुआ, 17 का प्रॉफिट दिया हुआ, 18 का प्रॉफिट दिया, मतलब ऐसे बांट दिया है। ओके, इससे क्या मिलेगा? अब इससे एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा हमको, सबको जोड़ देंगे और डिवाइड बाय 1 2 3 4 4 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जब भी ऐसा रहेगा ना बच्चों, हमेशा याद रखना इससे क्या मिलेगा हमको? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज। देखो क्या लिखा है, 3 ईयर ऑफ परचेज किससे बोला है? ध्यान देना डियर, वेटेड एवरेज से बोला है, वेटेड। यहां मेंशन कर दिया, मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था गुडविल का कि आप वेटेड जब तक मेंशन नहीं करेगा, आप वेटेड अपनी इच्छा से नहीं बना के आओगे, क्योंकि वेटेड का कुछ पहचान होता है। कैसे समझेंगे वेटेड क्या है? तो आओ हम पहचान बताते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग, वेट लिया हुआ, देखो 1 2 3 4 5, मतलब पहला साल का 1 वेट है, दूसरा साल का 2 है, तीसरा साल का 3 है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब पहला साल में जो वेट प्रॉफिट है वो कम कमाया गया है, दूसरे साल में थोड़ा ज्यादा कमाया गया है, तीसरे साल में और थोड़ा ज्यादा कमाया गया, हो सकता है पांचवें साल में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वेट है मतलब ये जस्ट कंटिन्यू दिखा रहा है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 15 16 17 18 का वेट दिया हुआ। तो चलो तो जब ये दिया रहेगा ना, ऐसे वेटेड दिया रहेगा, तब वेटेड का फॉर्मूला यूज करोगे, अदरवाइज नो नीड टू यूज वेटेड फॉर्मूला। ओके, चलो देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं हम लोग। आओ बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दो दम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर, कौन सा मेथड यूज करोगे? अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये यूज करेंगे ना हम लोग, क्योंकि नाम दिया हुआ वेटेड, तो वेटेड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है? सर गिवन तो बहुत कुछ दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, हम पहले क्या निकालेंगे? वेटेड का डायग्राम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। जब ऐसे वेटेड का फॉर्मूला आएगा तो अब गिवन नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, वेटेड आएगा तो गिवन मत लिखिएगा, डायरेक्ट कॉलम बनाइए। देखो कितना कॉलम बनेगा, मतलब कितना घर बनेगा, पहले देख लो, उसके बाद करोगे। पहले ईयर का आया, फिर प्रॉफिट का आया, फिर इसके बाद हम लोग वेटेड लिखेंगे। तो देखो कैसे कैसे घर बनाए, हम पहले क्या उतारे? ईयर में क्या क्या दिया हुआ बच्चों? देखो यहाँ लिखा हुआ 31 मार्च 2015, तो हम डायरेक्ट लिख दिए 31 बाई 3 बाई 2015, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद क्या दिया हुआ है? 31 बाई 2016, इसके बाद क्या दिया हुआ? 31 बाई 2017, और लास्ट क्या दिया? 31 बाई 2018। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
पहला 15 का प्रॉफिट बताओ। ये देखो यहाँ मैंने यहाँ क्या लिख दिया, प्रॉफिट 15 कितना है, 20,000 है। इसके बाद 24,000 है। इसके बाद 30,000 है। इसके बाद 25,000 है। ठीक है, और यहां लिख देंगे वेट। वेट का मतलब होता है कितना कितना वेट दिया गया है। पहला प्रॉफिट को वेट 1 दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ बच्चों, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरे को कितना है, 2, इसको 3, इसको 4, और कुछ भी है क्या, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, हाँ सब कुछ दे दिया मेरा। तो 15 का कितना दिया हुआ है, 15 का प्रॉफिट है 20,000, 16 का प्रॉफिट 24,000, 17 का प्रॉफिट 30,000 और 18 का प्रॉफिट 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 तक होगा, 4 ही है ना हम लोग का, तो 4 है ना, तो 4 होगा, ये 5 नहीं होगा, ये 5 हटा देंगे। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है 5 आएगा, लेकिन 5 तभी लेंगे ना जब यहाँ पे 5वां ईयर भी तो होना चाहिए ना बच्चों। यहाँ 5वां ईयर होगा तब तो लेंगे हम लोग, नहीं दिया हो तो अपने मन से नहीं लेंगे, घर ही नहीं बनेगा, किसका घर बनाए हम। चलो देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। देखो डियर, अभी तक हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, क्या करते थे, अगर ये वेट नहीं हो, ध्यान से देखो, अगर ये वेट ना हो, इसको जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4 करेंगे, एवरेज निकल जाता है। लेकिन इसके साथ वेट आ गया तो इसका दरकार नहीं है, अब इसका जरूरत नहीं है। किसका जरूरत पड़ेगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां कितना आ जाएगा 20,000, यहां कितना आ जाएगा 48, यहां कितना आ जाएगा 90, यहां कितना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल, यहां लिखेंगे टोटल, इसका कोई काम नहीं है, डैश, इसका काम है, कितना आया 2, 1, 3, 3, 3, 6, टोटल कितना हो गया 10, और इनका टोटल कितना हो जाएगा, रुक जाओ कैलकुलेटर से देख लेते हैं कितना पड़ जाएगा इसका। ये हो गया मेरा 20,000 प्लस 48 प्लस मेरा 90 प्लस मेरा 1 लाख, टोटल कितना आ गया 258,000। ठीक है बच्चों, इससे काम है अब हम लोग को। ठीक है, तो आप जब भी वेटेज दिया रहेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 258 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे 10 से करेंगे, याद रखिएगा 10 से, यहां वेट्स का वैल्यू देंगे, वेटेज का इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि इसका। ठीक है, तो कितना आ रहा डियर, यहां आया 258, एक जीरो तो कट गया, तो मेरा आ गया ये 258। ठीक है, तो चलिए, तो 25,800 रुपया मेरा एवरेज आया। अब आप ऐसा एवरेज तो निकल गया, लेकिन नहीं, रुक जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला था, एवरेज तो निकाल दिया हम लोग, एवरेज तो निकाल दिया, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 साल से करना है। तो यहां पे लिखेंगे गुडविल, गुडविल, गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लिखो या फिर ऐसे लिख देना, एवरेज वेटेड लिख देना, सबसे बेस्ट रहेगा वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये वेटेड का ही तो है ना, तो इसको लिख देना एवरेज वेटेड। ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा, इसको मत लिखना, इसको लिखना, क्योंकि वेटेड से निकाले ना प्रॉफिट, तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो बताओ बच्चों वेटेड कितना है 25800 इनटू कितना साल का प्रॉफिट बोला था, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ 3 साल, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹774000। ये जो फिगर आया ये हमारा गुडविल हो गया, अंडर किसके मेथड से, वेटेड मेथड से। ठीक है, अंडर
वेटेड मेथड से। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने खत्म किया। अभी भी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक क्वेश्चन नंबर से बनाइए। कोई भी अगर डाउट होता कमेंट करिए। और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन, ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं दे दिया हूं, अपलोड आप लोग कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने अपलोड कर दिया पीडीएफ इसका। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन जो मैंने करवाया वही है, कोई तकलीफ नहीं आएगा। अगर कोई तकलीफ आता है तो मुझे कमेंट करिएगा सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। और इससे बाहर ये क्वेश्चन गुडविल से नहीं आएगा, ये गुडविल का वैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पूरा करिएगा। मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ये टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक शुरू करने पर आप ये बेस मजबूत कर लिए, क्योंकि ये काम यहां भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए। अगर आप कोई बच्चे नए आए हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इसको देखें, बेसिक समझ में आएगा। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, जो इसके उन्हें भी इसका जरूरत होगा, उन्हें भी मिल सके बेनिफिट। तो सभी से रिक्वेस्ट है इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ। थैंक यू।